गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 194 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे आसान तरीका है मैं उसे बता रहा हूँ। जब आपका ये x की घात 4 है तो हमको लग रहा है कि ये क्या है, x की घात 2 की घात क्या है, 2 है। ये क्या है, घात 2 का 2 है। अतः इस घात को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जब वर्गमूल निकालेंगे, देखिए यहाँ पर तो x की घात 4 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/x की घात 2 की घात 2 होगा, है ना। तो ये वाला वर्ग हटाना है तो हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और जब वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। इसका हमें क्या करना होगा, वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल कब निकालेंगे, ये स्क्वायर वाला है तो दो जोड़ करके हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 194 में 2 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 196। 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 14। एक वर्गमूल तो हट गया ना, देखो एक वर्ग हट जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकाल लिए तो एक वर्ग हट गया, है ना। अब यहाँ पर पुनः 2 जोड़ेंगे, है ना, पुनः 2 जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाला वर्ग भी हट जाएगा, है ना। वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 2 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। अब दोनों जगहों से जब वर्ग हट गया तो देखिए ये क्या बचा है, केवल x, और ये प्लस 1/, ये भी x बचा है। x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसको लगाने का मैंने सबसे आसान वाला तरीका बताया है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें दिया है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कहा है तो आप तो जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के एलसीएम, है ना, और एचसीएफ के, एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है ना। तो एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल है वही गुणनफल तो पहली संख्या दूसरी संख्या का भी होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर कितना है, 2 का है, 2 का है। तो आपको ऐसी दो संख्या चुनना है जिनके बीच में अंतर 2 हो, लेकिन गुणा किया जाए तो कितना हो जाए, 24। चाहे आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, चाहे वैसे ही सोच लीजिए। देखिए यहाँ पर अंतर 2 है, गुणा करने पर 24 हो रहा है, 6 चौक के 24 और 6 से 4 गया 2, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना। यहाँ पर अंतर 2 है लेकिन गुणा करने पर 24 नहीं, यहाँ अंतर 2 है लेकिन गुणा करने पर 24 नहीं होगा, यहाँ अंतर 2 है लेकिन गुणा करने पर 24 नहीं होगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, आसानी से लग जाएगा। तो कितना हो गया, है ना, तो कितना हमारा उत्तर हो जाएगा, ये 6 और 4, यही दोनों संख्याएं हैं। तो संख्याएं क्या है, 6 और 4 हैं। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक कंपनी एक घड़ी के खरीद पर 10% और 5% क्रमिक बट्टा देती है। यदि कंपनी 1102 रुपए का बट्टा देती है तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत में बट्टा दिया गया है, यहाँ पर रुपया वाला बट्टा है, दोनों ही बट्टा है ना। तो ये वाला और ये वाला दोनों बट्टा क्या होगा, आप जानते हैं बट्टा माने छूट होता है। तो 10% छूट है, फिर क्या है 5% छूट है, और दोनों को मिलाएंगे तो 10, ये माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 पचे 50, है ना, 50 बटे कितना हो जाएगा, 100।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 यानी 0.5 होगा। ये आधा, आधा का मतलब 0.5 हुआ। ये आपका 10 माइनस में है, माइनस में 5 है, दोनों जुड़ जाएंगे हो जाएगा -15 और प्लस 0.5। कुल कैलकुलेशन करेंगे तो -14.5 आएगा। यानी बट्टा हमारा कुल कितना है, परसेंटेज में बट्टा कुल कितना है 14.5, लेकिन रुपया में बट्टा कितना है तो ये 1102। तो हम ये कह सकते हैं, कि ये 14.5 है ना परसेंट किसके बराबर है, 1102 रुपए के बराबर है। बस यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा 1102 बटे 14.5 और गुणे 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, एक अंक पर दशमलव है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, दशमलव हट जाएगा, है ना। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 नवा 45 और ये 5 दूना 10, है ना, 200 हो गया। अब 29 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 29 तिया 87 हो जाएगा, 87, 13 इधर बचा 10 उधर, 13 10 23 बच गया है और उस 23 के पीछे 2 लग जाएगा तो ये 29 अट्ठे 232 होता है। तो 29 अट्ठे यानी 38 बार में ये डिवाइड हो गया। ये 38 और ये 200 दोनों का गुणा कर लें तो हो जाएगा 38 दूना 76, है ना, और ये 00, 7600 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हालांकि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, है ना। ये तो कैलकुलेशन आपका अपने दिमाग में ही हो जाता कि माइनस का 10 माइनस का 5 हो जाएगा -15, 10 पचे 50 बटे 100 हो जाएगा आधा, तो 15 से आधा घटाएंगे 14.5। तुरंत हमारा दिमाग जाना चाहिए था कि ये 1102 रुपया 14.5% के बराबर है। बस गुणे 100 करना था, कैलकुलेशन इतना ही था, है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना सारा परपंच रचा है, तो कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाता है तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को भी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगर माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत शार्ट बना सकते हो, लेकिन एक एक चीज़ों को आप लिख लिख कर सॉल्व करोगे तो ऐसे में कैलकुलेशन तो बड़ा हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। देखिए कहा है एक शंकु के आधार की परिधि 44 सेमी है, तो परिधि क्या होता है, 2πr क्या होता है, परिधि 2πr की वैल्यू दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है πr प्लस l की वैल्यू पूछ रहा है। अब तो आपको तो ये याद ही होगा कि यहाँ पर जो ये शंकु है, शंकु का जब तक क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या परिधि, ये सब फार्मूले हैं, बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं। तो आपको याद रहना चाहिए यहाँ पर आधार की परिधि 2πr होता है ना, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr प्लस l होता है। अब यहाँ पर हमको इसे ज्ञात करना है तो पाई का मान ठीक है 22/7 होगा, रख देंगे। आर का मान कहाँ रखेंगे, टोटल में हमने देखा कहीं आर है, कहीं आर नहीं है ना, लेकिन इसमें से आर की वैल्यू निकाली जा सकती है। आर की वैल्यू निकाली जा सकती है कैसे, देखिए माइंड में ही कैलकुलेशन करना है ना। अभी माइंड में कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/7, 22 2 से गुणा करेगा, 22 दूना 44/7 होगा, और इधर वाला 44 इधर वाला 44 कैंसिल हो जाएगा, बटे 7 बचेगा, वही बटे 7 इधर जाएगा, तो आर का मान कितना होगा, 7 होगा। आर का मान कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए आर का मान रख देंगे, है ना, आर का मान हम रख देंगे। यहाँ पर एच की वैल्यू दिया है
है ना, जबकि हमको इसमें एच की वैल्यू नहीं रखना है और यल की वैल्यू रखना है। और आप तो जानते हो यल को निकालने के लिए एच की आवश्यकता पड़ेगी। यल तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो यल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो देखिए यल का वर्ग बराबर, यल का वर्ग बराबर क्या होगा? एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, है ना। आपने मैथ में पाइथागोरस प्रमेय देखा होगा, वही है ये। तो यल का मान निकालने के लिए एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग करना पड़ेगा। एच माने 24, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? 576 होगा और 7 49 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 625 होगा। वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 25 होगा। यानी यल का मान कितना है? 25। अब रख देते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 7। और यहाँ आर प्लस यल, आर की वैल्यू कितना है? 7। यल की वैल्यू है 25। 25 7 कितना हो जाएगा? 32, है ना। ब्रैकेट में रखे हैं, अगर ब्रैकेट में ना रखें तो यहाँ गुणा रहेगा, है ना। तो इतना तो जानते ही आप। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 22 दूना 44 का 4 हुआ, हासिल कितना हुआ? 4। और 22 तिया 66 और 4 70 हो जाएगा। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 704 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो आज का हमारा वीडियो ये कैसा रहा दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि आप मैथ में तभी पारंगत हो पाएंगे जब आप अपना कैलकुलेशन माइंड में भी करने लगेंगे। तो माइंड में आप अपना कैलकुलेशन करिए। और ये कैसे होगा? अभ्यास से होगा ना। अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लगाइए, है ना। एक दिन की क्लास होती है तो आप कम से कम आप मानकर चलिए 50-60 क्वेश्चन रोज लगाया करिए, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।